पीले पीले वस्त्र, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, और वह नारायण के पार्षद बता रहे थे। यमराज ने कहा धीरे बोलो धीरे। क्यों? बोलो मेरे से भी बड़ा कोई बैठा हुआ है, अभी मेरे से भी बड़ा कोई बैठा हुआ है, धीरे बोलिए। तो बोले महाराज आप ऐसे भेजते रहोगे तो ये बताइए किसको लाना है, किसको नहीं लाना, ये बताइए किसको लेके आना, किसको नहीं लाना। तब उन्होंने कहा कि जिह्वा न भक्ति गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा ने भगवान का नाम नहीं लिया हो उसे नरक में लाना है, और जिसके मस्तक ने भगवान को प्रणाम नहीं किया हो, जिसके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी हो, जिसने तीर्थों से प्रेम नहीं किया हो, जो भगवान की कथाओं में आनंदित नहीं हुआ हो, प्रसन्न नहीं हुआ हो, जिसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया हो, ऐसे व्यक्ति को नरक में ले आना। और जो भगवान का प्रेमी हो, भगवत भक्त हो, उसको बिल्कुल हाथ मत लगाना। बोले महाराज लिख लिया। जो कथा सुनते हैं, जो भागवत में जाते हैं, जो तीर्थों में जाते हैं, जो भजन करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, इनको बिल्कुल नहीं लाना, नरक में वैकुंठ के हैं। बोले ठीक है महाराज लिख लिया, लेकिन एक बात बता दो कि जो कथा में आके सो जाते हैं, हाँ अब बेचारे आ तो जाएंगे, कथा में आए और बढ़िया देखा सोफा उफा, हाँ देखो बोलो जय श्री राधे, आनंद है रहे, बढ़िया सोफे में हो महाराज, जब बढ़िया बैठे हो, सब खर्राटे लग जाए, फिर तब बताइए बोलो उनको लाना है कि नहीं। अब महाराज भगवान ने कहा, यमराज धर्मराज ने, बोले एक बात सुनो, जो मेरी कथा में आके सो भी जाता है ना, उसको भी नहीं लाना। अब सोने वाले को छूट मिल गई है तो ये मत सोचना कि सो जाए। बोलो जय श्री राधे। क्यों? बोले जब बीच बीच में जय श्री राधे होगा तो कम से कम इतना तो होगा कि भगवान का नाम आएगा, कुछ तो पड़ेगा कान में। लेकिन प्यारे सोना नहीं चाहिए। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। उठे जागे मुसाफिर भोर भई, हमरे ने कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब ने कहा जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी,
कहना कि सोना नहीं चाहिए, जल्दी जगो, भगवान की सेवा करो, ठाकुर की सेवा करो, कुछ भी करिए प्यारे। रात में सोने का है सोइए, और भी कारण है ठीक है। सुबह जल्दी जगने का प्रयास किया करो, समय का याद करते हुए। इसलिए अजामिल की कथा से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान नाम ही एक सार है। और आपने कल देखा था महाराज, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा विधाता की तपस्या कर रहा है। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। कल आपने दर्शन किया था ना, पूरा शरीर जो है मनुष्य का है, लेकिन सिर उनका जो है सिंह का है। पूरा शरीर मनुष्य का, जो आप कल पूजा कर रहे थे नरसिंह भगवान का, लेकिन उनका जो मुख है वो शेर का था। हिरण्यकश्यप ने विधाता ब्रह्मा की तपस्या किया, 1 वर्ष नहीं समाधि लगा दी कि जब तक विधाता ब्रह्मा प्रकट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं तप करता ही रहूंगा, तपस्या ही करता रहूंगा। और यहां तक प्यारे के विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए तो वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? विधाता ब्रह्मा ने कहा भैया वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल देंगे, मांगो। बोले पहले 3 वचन दे दीजिए। बोले 3 वचन दे दीजिए। विधाता ब्रह्मा ने दे दिया। और फिर हिरण्यकश्यप बड़े ढंग से मांग रहा है। क्या मांगा? कि 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो, 12 महीने में, और न दिन में मेरी मृत्यु हो न रात में मेरी मृत्यु हो। विधाता ब्रह्मा तो चकरा गए, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं। विधाता ब्रह्मा बोले भैया एक बात याद करना कि आया है सो जाएगा। यहां तक इस भूतल को छोड़ करके सबको जाना पड़ा है प्यारे। कोई शरीर के सहित चला गया है, कोई विमान में बैठ करके गया है, कोई यमराज के फांस में फंस करके गया है, लेकिन जाना सबको पड़ा है। राम और कृष्ण को भी यहां से जाना पड़ा प्यारे, सब शरीर के सहित गए हैं, सभी को जाना पड़ा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जंजीर। जाना सभी को। और भगवान के भक्त कितने सुंदर लगते हैं। वाकई में आपकी छवि में देखा जाए, देखिएगा वीडियो में आज जा करके यूट्यूब पे देखिएगा, हाँ फेसबुक, इतने सुंदर लग रहे हो आप सब कि रंग बिरंग जैसे फूल खिले हो ना मेरे गोविंद की आत्मा के। हैं बड़े सुंदर। भगवान के लिए भगवान के भक्त बनोगे प्यारे तो भगवान ऑटोमेटिक वो चेहरा में चमक होती है। गोविंद के भक्तों की तो पहचान ही अलग हो। इसलिए जाना। बोले एक वरदान और दे दो, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न खड्ग से मरूं, न तलवार से मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु तथास्तु। और हाँ एक बात और देख लो, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु नहीं हो, तथास्तु कह दिया। सज्जनों, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। और जब तपस्या करने गए ना तो उनके गर्भ में, वो गर्भवती हैं, बड़ा सुंदर उनका जो है, नारद जी ने उपदेश दिया उनको। कयाधु ने भगवान की चर्चा सुनी तो गर्भ शिशु ने गर्भ में ही सीख लिया। इसलिए कहते हैं महाराज, नींव मजबूत होगी तो कोठी मजबूत बनेगी। जब शिशु गर्भ में आता है, देवियों को जो है धार्मिक कार्य करना चाहिए, धार्मिक पुस्तक पढ़ने चाहिए, धार्मिक आचरण करना चाहिए, मंदिर आदि से प्रेम करना चाहिए। आज वो प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही सीख लिया। जैसे हिरण्यकश्यप आए तो प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। जन्म हुआ, सुंदर, धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े होने लग गए।
और प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के प्रति प्रेम करने लग गए। कभी भगवान की याद में रोने लगते, कभी भगवान की याद में हंसने लगते। भगवान कहता कि क्वचिद द्रवति वैकुंठ चिंता सबल चेतना। कभी भगवान की याद में रोना, कभी भगवान की याद में हंसना। आपने देखा होगा जब भगवान की कथा बड़ी सुंदर होती रहती है, हमें अंदर से प्रफुल्लित होकर के खिलखिला के हंसने लगते गोविंद को। और हाँ, हंसना शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। कभी कभी खुश होकर के हंसना भी चाहिए। 24 घंटा क्रोध में नहीं रहना चाहिए। और हाँ, क्रोध के नौकर मत बनो। क्रोध के मालिक, अगर क्रोध मालिक बन जाएगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्रोध को नौकर बना के रखो। अगर काम पड़े तो क्रोध को बुला लिया, काम का चलो जाओ। क्रोध हमेशा यहां से किया जाता है, अंदर से नहीं। अब बच्चे को डांटना है तो अंदर से मां क्रोध थोड़ी करती है, दिखावटी डांटती है। जो मां बच्चे से अपार प्रेम करती है वही मां थोड़ी देर बच्चे की भलाई तक तुम्हारे शरीर में बल है, शरीर में जान है, शरीर से तुम सब कुछ कर सकते हो। चौथापन आ जाए, 85 वर्ष के है जाना, शरीर साथ नहीं, साल 6 महीने बिस्तर पे पड़े रहना, वही तुम्हारे परिवार वाले कहना प्रारंभ कर देंगे, गोविंद या तो इसको ठीक कर दे या इसको उठा ले। कहते हैं कि नहीं? अगर इस शरीर में कुछ है प्यारे तो सब कोई तुम्हें, इसलिए दुनिया सर्व स्वार्थ की है। तब उन्होंने कहा कि पिताजी, भगवान भक्ति किसी प्रकार की हो जरूर करना चाहिए। और हां, भगवान की भक्ति प्यारे 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की भक्ति में कोई भी एक भक्ति आ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। एक भक्ति कोई आ जाए, कौन कौन से महाराज? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान की भक्ति के लिए स्मरणम, सबसे पहले सुनना आ गया तो सब कुछ आ जाता। अगर सुनना, क्यों? सुनने वाला व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ होता है। एक हमसे बोले, महाराज आज हम सुबह मंदिर में गए, सनातन धर्म मंदिर में। भगत जी बोले, महाराज कथाएं बहुत हुई, ठाकुर जी कथा बहुत सुंदर हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। महाराज मैंने कहा भगवान कथा तो मीठी होती। नहीं महाराज, बड़ी सुंदर लग रही है कथा, बहुत अच्छा, हम प्रतिदिन सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुंदर कर।
तो मैंने उनसे महाराज पूछा कि महाराज देखो, जो जमीन पे बैठते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो सभी तकरीबन जिम्मेदार ही बैठे हैं। बोलो जय श्री राधे। पहले सब आपके खेत ही तो थे। हाँ, और चौकी पे जो बैठे, हम तो चौकी पे बैठे तो हम आपके चौकीदार हैं। बोलो जय श्री राधे। तो कहते हैं तुम जितने बड़े धनवान हो जाना उतनी ज्यादा नम्रता आनी चाहिए। जितने बड़े धनवान, जितने बड़े ज्ञानी हो जाना उतने नीचे झुक के चलना। और हमें कथा करते करते महाराज 25 वर्ष से कथा कर रहे हैं। जैसे हम पहले थे 10 साल पहले, शकुंतला जी से पूछना, पुष्पा जी से पूछना, मुकेश जी सबसे पूछ लेना उनसे। आज भी हम वही शास्त्री जी हैं और वही महाराज जी हैं। बोलो जय श्री राम। काहे का अभिमान हमेशा मैं मिलता हूं, और नहीं कहीं, यहीं पंडाल में सुबह 10 बजे से लेकर के मैं जो है 11 बजे तक, 12 बजे तक, जो किसी को पूछना है बता। अरे मन की सेवा करो प्यारे, क्या लेके जाओगे? चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, जाना सबको है। और सबके हृदय में जो भगवान का निवास है, तो जो मुझके, जो मेरे अंदर है वो आपके भी अंदर है, जो आपके अंदर है वो सर्वत्र विद्यमान है। तो किसको क्या दिखाना, सब एक ही तो है। इसलिए भगवान एक मेरे से कहा, महाराज आपने इतने दिन से कथा कर लिया, 300-400 कथा कर चुके आप, और कथा करने आपको भगवान को दर्शन हुआ कि नहीं? मैंने कहा माता जी कथा करते करते नेत्रों से दिखना कम हो गया है, लेकिन अभी तक तो टिकट भी नहीं मिला, लाइन पे लगे हुए, अभी तक टिकट भी नहीं मिला। जरूरी नहीं है प्यारे किसी जन्म में दर्शन होगा, ठाकुर कृपा कब करेंगे, कितने जन्म लेना पड़ेगा कुछ पता नहीं है प्यारे, लेकिन लाइन में लगे रहो, कभी ना कभी श्याम सुंदर की सुधि आएगी, और एक दिन वह हमारे घर जरूर आएगी। लगना हमारा धर्म है। इसलिए कहते श्रवणम सुनो, कीर्तनम कीर्तन करो, स्मरणम भगवान का स्मरण करो, भगवान को जो है पाद सेवनम, जैसे भगवान की चरणों की सेवा मिल जाए, जहाँ ठाकुर सेवा है, सुंदर स्नान करो, पंचामृत स्नान करो, और भगवान को थोड़ा सा सुंदर गुलाब का इत्र जो होता है ना, इत्र लेकर के भगवान को मालिश करो। कभी कभी शाम के भगवान को शयन कराओ ना, तो थोड़ा शयन कराते हुए ऐसे ऐसे हाथों के द्वारा उनको चरण बंदन करो, गोविंद हम आराम कर रहे हैं तो आप भी आराम कीजिए, शयन कराओ। ये भाव रखना, पुत्र के रूप में सर्दी है, उनके लिए व्यवस्था कीजिए, बिस्तर की व्यवस्था कीजिए, बिस्तर लगाइए। ठाकुर की सेवा ऐसी करना चाहिए। इसलिए श्रवणम अर्चनम बंदनम दास्यम, भगवान का अर्चन करो, भगवान का बंधन करो। सख्यमात्म निवेदनम, सखा के रूप में, गुरु के रूप में, मित्र के रूप में कोई भाव बना करके, पाद सेवनम सख्यमात्म निवेदनम, 3 शब्द है। किसी रूप में गोविंद का दर्शन करना चाहिए। और जैसे प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा कहा, हिरण्यकश्यप ने गोदी से पटक दिया और कहा मेरे कुल में तो कलंक पैदा हो गया, हम राक्षस हैं। क्यों? भगवान राक्षस कभी गोविंद से प्रेम नहीं करते। बोलो जय श्री राधे। और आप लोगों को देख करके मुझे लगता है नगरी में तो बहुत भक्त हैं। बोलो जय श्री राधे। बहुत भक्त रहते वाकई में। देखिए भगवान का आयोजन किया, यहां भी 2-4 जगह मिले, मुकेश जी से मिले, शकुंतला जी से मिले, पुष्पा जी से तो हम फोन ही पे बात करते, बहुत कम है। बोलो जय श्री राम। फोन किया ऐसे, हाँ हाँ महाराज जी बिल्कुल करो। अब देखिए आज के जजमान बड़े सुंदर जजमान, सुंदर भा ठाकुर जी की सेवा, भाव से ठाकुर सेवा, प्रसाद सुंदर है। अभी उनके अरदास लगाएंगे। और कल हमारे विजय सहरावत जी जो पुष्पा जी के श्रीमान जी, बोलो जय श्री राधे, उनकी तरफ से कल सुंदर पूजा की व्यवस्था है। और हमने पहले दिन ही कहा था कि कढ़ी चावल का प्रसाद बनता है। कल गिरिराज पूजा है, 56 भोग भी लगता है। कल की सबसे बड़ी पूजा होती है, याद रखना। बोलो जय श्री राधे। कल की जो पूजा है 56 भोग बनते हैं। तो कल की पूजा